हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत हाइपर इन्फ्लेशन जानेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है। देयर इज़ अ नो प्रिसाइज न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन। हमारे इकोनॉमी में कोई भी हाइपर इन्फ्लेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया है। इट रेफर्स टू एन एक्सट्रीम रैपिड और आउट कंट्रोल इन्फ्लेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैपिड और आउट कंट्रोल, मतलब हमारे कंट्रोल के जब बाहर हो जाता है इन्फ्लेशन, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वेर एनुअल रेट्स आर इन मिलियंस और इवन ट्रिलियंस। जो हमारा एनुअल रेट हो जाता है वो मिलियंस और ट्रिलियंस में हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन कॉज्ड मेनली बाय एक्सेसिव डेफिसिट स्पेंडिंग। हमारा जो रेवेन्यू है वो कम जनरेट होता है और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाती है? डेफिसिट में हो जाती है। मतलब हम खर्च तो करेंगे पर किसी ना किसी से लोन लेके खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या करती है? आपका मनी को प्रिंट करती है, मतलब फाइनेंस्ड बाय प्रिंटिंग मोर मनी। और अपने आप को कैसे फाइनेंस करेगी वो? प्रिंट मोर मनी by a government. Some economists believe that social background leads to hyperinflation. सोशल ब्रेकडाउन के कारण आपका हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में होता है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है दैट इट्स रूट लाई इन अ पॉलिटिकल रेदर देन अ इकोनॉमिक कॉज। और जो आपका इसका रूट है वो पॉलिटिकल सिचुएशन में ज़्यादा मतलब मैटर करता है, यानी पॉलिटिकली हाइपर इन्फ्लेशन आपके कंट्री किसी भी कंट्री में अकर हो सकता है। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी और अ मनी ऑफ एन इफेक्टेड कंट्री रिड्यूसेस टू ज़ीरो। और जो आपकी वैल्यू होती है करेंसी की वो क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। जो आपका करेंसी होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तभी तो कंट्री कोई भी छाप देगी मनी को। मेकिंग पेपर मनी एब्सोल्युटली वर्थलेस। और इस समय क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो छापती है, पैसे को प्रिंट करती है, तो इस समय जो आपकी पेपर करेंसी है वो क्या हो जाती है? एक तरीके से वर्थलेस, कोई उसकी कीमत नहीं रह जाती है। तो जो आपका हाइपर इन्फ्लेशन है वो किस कंट्री में अकर हुआ था? जर्मनी में 1920 के दशक में। 1920 में आपका जर्मनी में ये हुआ था। हंगरी में भी 1940 में देखा गया था कि कुछ हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन हुआ था। और ड्यू टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन अ कंट्री दिस में बी अराइजेस। और आपका जो अगर किसी भी पॉलिटिकल रीजन से हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, तो हाइपर इन्फ्लेशन का जो पॉइंट है पहला, आपका इसमें जो करेंसी होगी आपकी कंट्री की वो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और कंट्री के जो गवर्नमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? डेफिसिट में होगी, डेफिसिट स्पेंडिंग करेगी, खर्च करेगी। और आपका जो खर्च भी होगा वो बहुत एक्सेस होगा। और ये आपका कोई इकोनॉमिक रीज़न से ना होकर के एक पॉलिटिकल रीज़न से ही मोस्टली होता है ये। और जो आपका हाइपर इन्फ्लेशन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब रैपिड एंड आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन कहा जाता है इसको। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ऑप्ट्यूजर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।